चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। ओके, तो आइए सवाल हम लिख दिए हैं ऑलरेडी, इसको मानेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 1 से x की वैल्यू या समीकरण 2 से x की y की किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और फिर दूसरे समीकरण में इसकी वैल्यू रख देंगे। इस प्रकार से हल हो जाएगा। तो किसी एक समीकरण को लेते हैं, हम लेते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, तो 3x - 2y बराबर 12। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजते हैं तो प्लस 2y हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 2y बटा 3। इसको समीकरण आप 3 मान ले। अब इसकी वैल्यू उठाकर क्या करना है, आपको समीकरण 2 में रख देना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रख लेते हैं। तो जहां x होगा ये पूरा वैल्यू को हम रखेंगे, यानी ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है इस वैल्यू को x के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा 4 इंटू ये पूरा वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा 12 प्लस 2y और बटा 3 पोस्ट 1। ठीक है, अब माइनस 5y और बराबर में क्या है 16। हल करते हैं, गुना करेंगे बार चौक 48 प्लस 4 दूना का 8y बटा 3 माइनस 5y बराबर 16। ठीक, फिर बटा के जोड़ बना लेते हैं 48 प्लस 8y और लघुत्तम ले लेंगे 3, तो क्या हो जाए यहाँ पे 1 छिपा है तो 15 बराबर 16। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा वो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको 48 प्लस ये हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा माइनस, आपका माइनस हो जाएगा 7y बराबर उधर भेज देते हैं तो 16 48। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 48 इधर भी है 48 इधर है, दोनों क्या है प्लस में ही है, तो आप इसको काट सकते वैसे ही, ये कट जाएगा। माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0, ये उधर जाके जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका मान उठाकर रख देंगे समीकरण, कोई भी समीकरण में रखेंगे तो हल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी रखने से हल थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तुरंत वैल्यू आ जाएगा, तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। क्या है हमारा x बराबर 12 प्लस 2y बटा 3, तो लिखेंगे x बराबर 12 प्लस 2y के स्थान पर 0 और बटा 3, तो बचेगा 12 बटा 3, कटेगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं। इसमें से दोनों में से कोई एक समीकरण को लेना है, आपको हल करके x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालना है, और जिससे निकालेंगे उसके विपरीत वाला में दूसरे वाले में क्या करेंगे उसकी वैल्यू को रखेंगे, तो अपने आप एक वैल्यू निकल जाएगा। और उस वैल्यू को आप किसी में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में रखेंगे आ जाएगा। मुझे आसान ये लगा था मैंने इसमें रख दिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करके आप बनाएंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है।